नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में। और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। किसी तार में धारा प्रवाहित करने से उसमें चुंबकीय गुण आ जाने के लिए आवश्यक है कि तार का पदार्थ होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मुलायम लोहा, ऑप्शन बी कोई भी विद्युत सुचालक पदार्थ, ऑप्शन सी इस्पात या ऑप्शन डी तांबा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी कोई भी विद्युत सुचालक पदार्थ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2। पहली बार देश में ही बनाए गए भारतीय सुपर कंप्यूटर का इनमें से कौन सा नाम है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए परम, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी धर्म या ऑप्शन डी गति। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए परम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3। सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शनि या ऑप्शन डी पृथ्वी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी बृहस्पति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए लुप्त हो जाएगा, ऑप्शन बी आकार में घटकर आधा रह जाएगा, ऑप्शन सी उसकी चमक कम हो जाएगी या ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी उसकी चमक कम हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5। यदि कर्क और पत्थर के टुकड़े को एक साथ बांधकर जल में तोला जाए तो दोनों ही सम्मिलित तौल पत्थर के टुकड़े के जल में तौल से। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अधिक होगी, ऑप्शन बी कम होगी, ऑप्शन सी बराबर होगी या ऑप्शन डी कुछ नहीं कहा जा सकता। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी कम हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6। एल्काइन का सामान्य सूत्र है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए CnH2, ऑप्शन बी CnH2n+2, ऑप्शन सी CnH2n+1 या ऑप्शन डी CnH2n-2। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी CnH2n-2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7। एक रासायनिक अभिक्रिया के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताएं कौन सा एक सत्य है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अणुओं की कुल संख्या में परिवर्तित रहती है, ऑप्शन बी ग्राम अणुओं की कुल संख्या वही रहती है, ऑप्शन सी कुल द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता या ऑप्शन डी अभिक्रियाशील अणुओं की कुल संख्या उत्पादन अणुओं की कुल संख्या के बराबर होती है। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कुल द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। न्यूक्लियोटाइड निम्नलिखित का संयोग है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक, ऑप्शन बी शर्करा फास्फेट और नाइट्रोजन क्षारक, ऑप्शन सी नाइट्रोजन क्षारक और फास्फेट या ऑप्शन डी नाइट्रोजन क्षारक फास्फेट और जल। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी शर्करा फास्फेट और नाइट्रोजन क्षारक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9। N/1000 NaOH विलयन का pH मान है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए -11, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 7। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 11। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10।
मेंढक गतिशील चीज़ों को बड़ी शीघ्रता से पकड़ लेता है क्योंकि आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, उसकी जीभ आगे स्वतंत्र होती है और पीछे जुड़ी रहती है। ऑप्शन बी, उसकी गीली चिपचिपी जीभ सामने जुड़ी रहती है और पीछे स्वतंत्र रहती है। ऑप्शन सी, उसके पहने और नुकीले दांत अपने शिकार के कीड़े को शीघ्रता से पकड़ लेते हैं। या ऑप्शन डी, उसके आगे बढ़ सकने वाले जबड़े शीघ्रता से चौड़ाई में खुल सकते हैं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, उसकी गीली चिपचिपी जीभ सामने जुड़ी रहती है और पीछे स्वतंत्र रहती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, अंतः कोशिकीय पाचन से संबंधित कोशिकीय संरचना है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन सी, राइबोसोम। या ऑप्शन डी, लाइसोसोम। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, लाइसोसोम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, केंचुआ और बिच्छू में समान रूप से विद्यमान है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, काइटनीय त्वचा। ऑप्शन बी, संदिग्ध उपांग। ऑप्शन सी, मुलायम गीली त्वचा। या ऑप्शन डी, सखंड शरीर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, सखंड शरीर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, पुष्पकर्म जो पूर्ण रूपेण एक संयुक्त फल के रूप में विकसित होता है वह है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, साइएथियम। ऑप्शन बी, हाइपेंथोडियम। ऑप्शन सी, पुष्प छत्र। या ऑप्शन डी, मुंडक। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, हाइपेंथोडियम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, डीएनए में पाई जाती है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, ट्रायोज शर्करा। ऑप्शन बी, पेंटोज शर्करा। ऑप्शन सी, हेक्सोज शर्करा। या ऑप्शन डी, ग्लूकोज शर्करा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पेंटोज शर्करा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वातावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, आनुवंशिकी। ऑप्शन बी, जीवाश्म विज्ञान। ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी विज्ञान। या ऑप्शन डी, भूण विज्ञान। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी विज्ञान। दोस्तों आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।